देखो मैथ में आज स्टार्ट करते हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम खत्म करते हैं इनको फटाफट। क्या है पहला? रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन पास्ड थ्रू 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? टनल से पास कर रही है, टनल ब्रिज इन सब से पास करती है, तो लेंथ में उसकी जो है टनल की लेंथ ऐड हो जाएगी, यानी 1500 मीटर। ठीक है, स्पीड उसकी 60 है, 5/18 कर दूंगा और टाइम 2 मिनट, 2 मिनट यानी 2 × 60। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया? ये ऐसे ही कट जाएगा, 2 9 3 3 320 और ये फिर कट गया यहाँ से 320। ये कितना हो गया मेरा? 100 और 2000। एल कितना आया? 1500 माइनस 500, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 500। आगे चले। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 13 सेकेंड एंड 26 सेकेंड रेस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ पोल। यानी पहली ट्रेन की लेंथ एल है, वो S1 स्पीड से चल रही होगी और वो 13 सेकेंड में पोल को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, वहीं पे दूसरी ट्रेन जो है वो उसकी भी लेंथ सेम ही है, तो एल उसकी लेंथ होगी, वो S2 स्पीड से चल रही है और 26 सेकेंड में पोल को क्रॉस कर लेगी। अगर ट्रेन एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे? एक दूसरे को एक सेम ही डायरेक्शन में चल रही है तो लेंथ तो ट्रेन की ऐड ही होनी है। उसके बाद में क्या है कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी स्पीड जो है वो माइनस होगी, S1 माइनस S2। रिलेटिव स्पीड है, माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें फाइंड आउट करना है। एल प्लस एल कितना हो गया? 2L। वहीं पे ये कितना हो गया मेरे पास? L/13 और ये कितना हो गया? -L/26। S1 S2 की वैल्यू निकाल ली मैंने। L मेरा कॉमन आके यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ मेरा 2 ही बचा। इधर कितना आया मेरे पास? 13, 2 माइनस 1, 1/26 मल्टीप्लाई बाय टी। 26 × 2 कितना होता है? 52। तो टाइम कितना आया? 52 और 52 ये रहा। आया समझ में? ये मैंने स्पीड जो है यहाँ पे 5/18 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई की? क्योंकि जब मेरे को स्पीड गिवन ही नहीं है तो मैं उसको पहले से ही मीटर पर सेकंड में मान के चलूंगा। क्योंकि टाइम एक एक ही चीज़ गिवन है मेरे को, 13, और वो क्या है? सेकंड में। अगर वो पहले से ही सेकंड में है, टाइम लेंथ मेरे को गिवन नहीं है, स्पीड मेरे को गिवन नहीं है, तो मैं इसको पहले से ही मीटर में और इसको मीटर पर सेकंड में मान के चलूंगा, तो उसी के हिसाब से मैं आंसर निकाल दूंगा। जब तक नहीं गिवन कुछ है तो तब तक छेड़छाड़ हमें करनी नहीं होती। अब देखो क्या है। थीफ इज स्पॉटेड बाय कांस्टेबल 200 मीटर। कांस्टेबल और थीफ दोनों ही को भागना स्टार्ट कर देते हैं। कांस्टेबल 8 की स्पीड से भाग रहा है, थीफ 6 की स्पीड से भाग रहा है। देन हाउ फार विल बी थीफ? पकड़ा कितनी देर में जाएगा वो चीज़ पूछी है। स्पीड 6, देखो 2 की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, 10 मारेगा उधर, 20, 18 दूनी 36, 360 सेकंड में तो पकड़ लेगा। और 360 6 की स्पीड से कितना भागेगा वो निकालना है। क्या हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वही पता है हमें, यहाँ से यहाँ तक है, चोर यहाँ था मेरा, पुलिस वाला मेरा यहाँ था, दोनों के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस था। अगर 200 मीटर का डिस्टेंस था और भागना स्टार्ट करते हैं तो पुलिस वाले को इसी को तो कवर करना है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर जो कवर करना है, तभी तो जैसे 200 मीटर खत्म वैसे ही चोर को पकड़ लेगा। स्पीड मेरी माइनस हो जाएगी, 8 - 6 कितना हो गया? 2। 5/18 मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये 10 बनाएगा, ये 0 काट देगा, टी कितना है? 360। टाइम 360 सेकंड आ गया। पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले कितना भागा था चोर। तो कितना भागा था चोर? 360 सेकंड में पकड़ा गया है चोर, तो भागा कितना होगा 6 की स्पीड से? 360 इंटू 6 इंटू 5/18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 6 × 18, 3 120। ठीक है, और ये कितना आ गया? 12×5 = 60 और 0 600। पहला ऑप्शन आंसर। चलें आगे। बोल रहा है टू ट्रेन रनिंग टूवर्ड ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 50 एंड 60 फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी। यानी ये हो गया, ए और बी से जो है वो दोनों ट्रेन भागी हुई आ रही हैं। व्हेन टू ट्रेन मीट ईच अदर द सेकंड ट्रेन कवर्ड 120 मीटर। ये क्वेश्चन मैंने कराया था तुम लोगों को भी थोड़े टाइम पहले जब फुल मॉक किया था। इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि इन दोनों का डिफरेंस इसी के इक्वल होता है। 10 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 12। पूछा क्या है? टोटल डिस्टेंस 110। 110 11 इंटू 12 132 होता है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं इस चीज़ को? जब भी मेरे को गिवन होता है कि दो स्पीड गिवन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, और मिल जाती हैं दोनों, और स्पीड गिवन है और
एक ने ज़्यादा चला है, तो बेसिकली जो इनका डिफरेंस होता है 10, वही 120 के इक्वल होता है। एक की वैल्यू 12 और पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चलती है, यही ये जो स्पीड है ना, यही चलती है 110। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक है, ये याद रख लेना ट्रिक, ठीक है। ये चीज़ जो है मिटाता नहीं हूँ मैं इसको, याद रख लेना इसको। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, कैसे करेंगे, अगर ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था जिसकी तरफ से ट्रेन जो है वो आ रही है, तो पहली ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही है, ये कहीं यहाँ पे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 बजे चली थी, ठीक है, ये दोनों ट्रेन ही सेम टाइम पे चलती हैं, ठीक है। अगर 10 बजे ये ट्रेन चली थी तो फॉर एग्जाम्पल ये 12 बजे मिल गई है, 12 PM 12 बजे मिल गई, तो इसने भी 2 घंटे ट्रैवल किया, इसने भी 2 घंटे ट्रैवल किया। लेकिन बात क्या हो गई कि इसने 2 घंटे में 50 इंटू 2 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, वहीं पे इसने 2 घंटे में 60 इंटू 2 120 किलोमीटर ट्रैवल किया। यानी ये वाली ट्रेन जो है, ये वाली ट्रेन से 20 किलोमीटर ज़्यादा है। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि मैंने जब इन दोनों का डिस्टेंस माइनस किया बड़ी स्पीड वाली ट्रेन का छोटी वाली ट्रेन से, तो मेरे को पता चला कि 20 किलोमीटर ज़्यादा चली है, 20 किलोमीटर मोर, ठीक है। वहीं पे अब केस क्या है मेरे पास, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं पता, ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए टाइम दिया था। अब मेरे को टाइम तो पता नहीं है, अगर मेरे को टाइम नहीं पता तो मैं टाइम को टी मान लेता हूँ कि उन्होंने दोनों ने टी टाइम तक ट्रैवल किया। तो ये अगर टी टाइम तक ट्रैवल करेगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 50T। और वहीं पे ये वाली जो है वो ट्रैवल करेगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कितना हो गया मेरे पास, 60T। मैंने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, दोनों डिस्टेंस को माइनस किया था, यानी 60T माइनस 50T। ये कितना ज़्यादा चली हैं, ये चली हैं 10T ज़्यादा, है ना, 10T का डिफरेंस है। और वही डिफरेंस जो है मेरे को क्वेश्चन में 120 दे रखा है, 10T की वैल्यू ही तो 120 है, तो T की वैल्यू कितनी आई, 12। अगर T की वैल्यू 12 आई और मुझसे पूछा क्या है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 50T प्लस 60T यानी 110T, और T की वैल्यू कितनी है 12, तो 110 इंटू 12, तो वैल्यू कितनी आई 1320, ठीक है। तो बेसिकली इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है, ये अब तो 3-4 बारी कर लिया शायद, ये क्वेश्चन याद कर लो इसको, कि 50 और 60 जब दो ट्रेन की डिस्टेंस की स्पीड गिवन हो और ऐसा बोला हो कि मिल जाती हैं दोनों, द ट्रेन मीट ईच अदर, ठीक है, और किसी एक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो किसी एक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो जस्ट दोनों का जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, और टोटल डिस्टेंस इन्हीं की स्पीड का सम होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है, पुलिसमैन फॉलोज अ थीफ हु इज 600 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन। यानी जो थीफ था वो 600 मीटर जो है पुलिस वाले से आगे था। इफ द पुलिसमैन एंड थीफ रन एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड दिस, इन हाउ मच टाइम, कितनी देर में पकड़ लेगा, कितनी देर में पकड़ लेगा, दो का गैप है 5/18, ये काटेगा, अच्छा ये काटेगा अगर मेरा उसको, तो 5/18, 5, 2, आंसर 18 आएगा इसका, 18। कैसे आएगा, 600 का डिस्टेंस कवर करना था, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है उसकी, जो क्या कहते हैं रिलेटिव स्पीड, 2 × 5/18, ठीक है। इन हाउ मच टाइम, मिनट में पूछा है, अब इसका आंसर मिनट में पूछा है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 600 टाइम इंटू टी, ठीक है। तो 18 कितना, ये 18 सॉरी ऊपर चला जाएगा, टाइम कितना है 18 मिनट, क्योंकि पूछा किसमें उसने, मिनट में। हमारे पास किसमें है, किलोमीटर पर आर को जब मीटर पर सेकंड में करूंगा तो यहाँ 60 × 18 बन रहा था, और जब आर में करेंगे तो 60 से फिर डिवाइड कर दो, तो बचा क्या 18। क्वेश्चन बिल्कुल होनी चाहिए बिना पेन उठाए। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की लेंथ गिवन है मेरे को, टेक 6 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन, 6 सेकेंड लेती है मैन को क्रॉस करने में, मूविंग अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अच्छा, एक ट्रेन है जो मतलब किसी भी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल जा रही है, और एक मैन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको जो ट्रेन है वो 6 सेकंड में क्रॉस कर देती है। जो मैन को क्रॉस करती है तो लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, वो ट्रेन की लेंथ होती है, मैन की लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, उससे इक्वल कर दिया मैंने लेंथ। स्पीड, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, क्या पूछा है मेरे को 6 सेकंड, सॉरी 6 सेकंड मेरे को गिवन है, तो 6 सेकंड मैंने यहाँ कर दी। डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 मीटर, इज इक्वल टू s+5 मल्टीप्लाई बाय 6। पूछा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर में ही पूछ रखी है,
किलोमीटर में पूछ रखी है, तो ये क्या हो गया 100/6। अब ये क्या है मेरे पास मीटर है, ये क्या है मेरे पास सेकंड है। अगर मैं इनको चेंज करूंगा तो मैं यहाँ कर दूंगा 18/5। ठीक है, s+5, क्योंकि ये पूरा स्पीड है और ये भी मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, स्पीड है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ये मेरे पास, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6×3 = 18 यहाँ हो गया, और 5 20 60, 60 में से 5 गया 55, तो एस की वैल्यू कितनी आई, 55 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस वन इज द आंसर। बताओ समझ आया या कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। ओके। टू ट्रेन आर रनिंग ऑन ऑपोजिट ट्रैक बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 4 hour and 9 hour। अच्छा, ये वो कॉन्सेप्ट याद आ गया हुआ, 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने। यहाँ से जाती है एक ट्रेन ए से, और एक ट्रेन मान लो बी से चलती है। यहाँ से मान लो ये दूसरी ट्रेन चल रही है, और यहाँ ये वालों, ये जो है मेरी, ये फर्स्ट ट्रेन है, पहला सर्कल जो बनाया है। बोल क्या रहा है कि वो ट्रेन जो है वो कहीं पॉइंट पे जाके मिलती है, इधर ये सी पॉइंट पे वो ट्रेन मीट करती है। तो उसके बाद जो ट्रेन है उसको, ये सेकंड ट्रेन को यहाँ तक आने में 9 घंटे लगते हैं। किसको, सेकंड ट्रेन को 9 घंटे। और वहीं पे इस फर्स्ट ट्रेन को सी से बी तक जाने में, ये वाला डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे लगते हैं। जो दूसरी, सॉरी पहली ट्रेन है ना, हाँ फर्स्ट ट्रेन जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो बताओ इसकी स्पीड क्या है। इसका एक फॉर्मूला बताया था, S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। ये 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, याद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया T2/T1। S1 कितना है 54, ये कितना है मेरे पास S2। T2/T1 अंडर रूट में होता है 9/4 यानी 3/2। ठीक है, 3/2 ये कितना हो गया 3, 18, 18 दूनी 36। S2 की वैल्यू कितनी आई 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, थीफ स्टील एन आइटम एंड एस्केप। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, एक चोर है जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है भाई, पुलिस मैन अराइव एट अ स्पॉट ऑफ द क्राइम आफ्टर 4 मिनट। 4 मिनट के बाद आता है जो है मेरा पुलिस वाला। ठीक है, 4 मिनट के बाद आता है। तो चोर तो 4 मिनट भागा होगा, रुका तो होगा नहीं। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 4 मिनट में चोर कितना भागा। तो 15 × 4 इंटू, ये मिनट में है, इसको मैंने क्या कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई। और 5 को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर 3 5 = 15, 3 6 = 18, और ये 6 10 5 4 20। ठीक है, 23 60, 600। 600, हाँ नहीं 5 है ये, मैं वही सोचूंगा था। डी इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ, कितना था 15, 5 है 25, 25 चौके 100, डी इज इक्वल टू 1000। अब तो ठीक करा है क्या, 6 5 10, हाँ अब ठीक है शायद। तो ये कितना हो गया मेरे पास। अब पुलिस जो है वो यहाँ पहुंचा है 4 मिनट बाद। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास 1000 मीटर। और चोर जो है वो 4 मिनट में इतनी जगह पे पहुंच चुका है, थीफ। अब पुलिसमैन को इसको पकड़ने के लिए ये 1000 मीटर जो है वो कवर करने पड़ेंगे रिलेटिव स्पीड। पूछ के बोल क्या रहा है, 16 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ, यानी 16 मिनट हो गए हैं उन्हें भागते भागते, अभी भी 200 मीटर का गैप है। तो मुझे ये यहाँ से क्या चीज़ समझ आ रही है कि 16 मिनट में उसने 800 मीटर का गैप कवर कर दिया। ठीक है, 16 मिनट में उसने कितने का गैप कवर किया, 800 मीटर का। तो यहाँ से जो है, टू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम। अच्छा, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पुलिसमैन। ठीक है भाई, इतना ही क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन समझा देता हूँ बेसिकली क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये चीज़ बोल रहा है कि एक चोर है, वो भाग चोरी करके भागा 4 मिनट बाद। 4 मिनट बाद वो कहीं यहाँ पे पहुंचा, तब पुलिस वाले को पता चला, तब पुलिस वाला यहाँ पहुंचा है। अब उनके बीच में 4 मिनट में 1000 मीटर का डिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अभी उसके बाद वो चेज करना स्टार्ट करते हैं, यानी अब हो रहा है फ्रेश चेज स्टार्ट। ठीक है, जब फ्रेश चेज स्टार्ट होता है तो अब उनके बीच में 1000 मीटर का गैप है। ये 4 मिनट में भूल चुका अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए ये 4 मिनट में भूल चुका। अब 16 मिनट तक पुलिस वाला भागेगा, 16 मिनट चोर भागेगा। तो 16 मिनट के बाद उनके बीच में 800 मीटर का ही गैप कवर हुआ है, 200 का भी पड़ा है बेसिकली। तो अब देखो क्या हुआ, 800 मीटर का गैप कवर हुआ।
रिलेटिव स्पीड क्या होगी, पुलिस वाले में से थीफ की माइनस कर दो, p माइनस 15 इंटू 5/18। कितनी देर लगी कवर करने में ये 800 मीटर का, 16 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया मेरे पास, 16 पंजे 80। ठीक है, 5 इंटू 10 50, जीरो से ये जीरो कट गया, 6 3 18। तो 3 इज इक्वल टू पी माइनस 15। पी की वैल्यू कितनी आई, 18। तो पुलिस वाले की जो स्पीड है वो कितनी आई, 18। 16.5 18, ये वाला ही ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि और किसी में 18 नहीं है। लेकिन हम ये 6 किलोमीटर भी निकालेंगे। ठीक है, तो पुलिस वाले ने 18 किलोमीटर कवर कर दिया। अब बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि जो है क्या फाइंड आउट करना था, टोटल डिस्टेंस कितना है वो चीज़ क्राइम से लेके। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो वो क्राइम होता है ए पॉइंट पे और यहाँ बी पॉइंट पे वो पकड़ा जाता है, और यहाँ तक, यहाँ पे वो चोर जब इस पॉइंट पे होता है एक्स पॉइंट पे, तब देखता है पुलिस वाला। तो ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, यहाँ भागा चोर, और पुलिस वाला यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, यहाँ दबोच लेता है। तो बेसिकली ए से पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का वो डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है ना। यानी चोर, जो चोर भागा कितना, ये चोर कितना डिस्टेंस भागा, ये चीज़ पूछ रहा है हमें। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करना है बस। लेकिन हमें टाइम पता होना चाहिए कि दबोचने में टाइम लगा कितना। दबोचने में कितना टाइम लगा था, 4 मिनट तो यहाँ लग रहे थे। ठीक है, 16 मिनट उसको ये 800 मीटर का गैप कवर करने में लग रहे थे, 16। अब बच रहा है ये 200 मीटर का गैप, और क्योंकि ये 200 जैसे ही कवर करेगा तो पकड़ लेगा। तो अब ये निकाल लेते हैं कि 200 मीटर का गैप कवर करने में कितना टाइम लगा होगा उसको। 200 मीटर का गैप, ठीक है, 18 और 15, तीन की रिलेटिव स्पीड, 5/18 मल्टीप्लाई बाय टाइम। 3 6 18, 5 4 20, 40। यानी 240 सेकंड लगे। 240 सेकंड यानी कितना होता है मेरे पास, 6 चौके 24, 4 मिनट। यानी 4 मिनट उसको यहाँ लगे। तो टोटल कितना लगा, 6 4 24 मिनट लगे। 24 मिनट तक चोर भागा है। अब बस इस 24 को चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है 15 इंटू 5/18, टाइम कितना है 24 इंटू 60। ठीक है, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 5 25, 25 चौक 100, 6000। तो 6000 आया डिस्टेंस। ये क्या है, मीटर में, मीटर है तो इसको किलोमीटर में कर, तो 6 किलोमीटर, वही है ना। हाँ, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताओ, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा था, एफकेट वाले नहीं पूछते हैं ऐसा, पता नहीं क्यों डाला इन्होंने। लेकिन आए समझ में कैसे करना है, बोलो। किसी को डाउट तो नहीं है, वरना दोबारा बता दूं। चलो फिर आगे चलते हैं। पुलिस, सर ये वाला वीडियो आप यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे ना? हाँ हाँ। ठीक है फिर। क्या वो समझ नहीं आया क्या? नहीं सर, मैं बाद में बताऊंगी। ओके अभी ना मैं ठीक से क्लास नहीं कर पा रही हूँ। ओके। A policeman noticed a thief from 300 मीटर। पुलिस वाला जो है 300 मीटर से चोर को देखता है। They started running and the policeman was chasing him. The thief and policeman ran at 8 and 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं। What was the distance between them after 3 मिनट? 3 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड इनटू टाइम। दिस जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है। 3 मिनट में भाई भाग कितने लेंगे ये लोग। ठीक है, बेसिकली देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब मान लो पुलिस वाला जो है वो यहाँ था, चोर जो है वो यहाँ था, इनके बीच में 300 मीटर का डिस्टेंस है। अब ये भी यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, ये भी यहाँ से भागना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो या तो तुम ऐसे निकाल सकते हो कि पुलिस वाला 3 मिनट तक कितना भागा। तो पुलिस वाला मान लो 3 मिनट तक जितना भी भागा होगा वो यहाँ पहुंच गया होगा, और चोर भी तो 3 मिनट तक भागा होगा, तो चोर यहाँ पहुंच गया होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसमें से ये इतना डिस्टेंस क्या है, माइनस हो जाएगा, ये वाला, ये माइनस हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा कि 3 मिनट के बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, या तुम सिंपली एक चीज कर सकते हो कि रिलेटिव स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस ही निकाल लो कि 3 मिनट में वो भागे कितना। ठीक है, 3 मिनट में उनका कितना डिस्टेंस वो लोग क्रॉस करेंगे। तो 3 मिनट में वो निकाल लेते हैं। स्पीड रिलेटिव स्पीड लगेगा, वही स्पीड इंटू टाइम का कॉन्सेप्ट। स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या है इनके बीच में, एक की, किलोमीटर पर आवर 5/18। टाइम कितना है, 3 मिनट। 3 मिनट यानी 3 इंटू 60। ठीक है, 3 6 18, 6 10, तो भागे कितना, 50 मीटर। यानी रिलेटिव जो डिस्टेंस भागा है उन्होंने 3 मिनट में, 50 मीटर का भागा है। 300 में से 50 का तो भाग लिए हैं, 50 का भाग लिए हैं, तो 50 का अगर भाग लिए तो बचेगा कितना, 250। और ये भागा कौन है 50 मीटर, ये पुलिस वाला है। पुलिस वाला 50 मीटर आगे चल रहा है, क्योंकि वही तो तेज भाग रहा है। दोनों में रिलेटिव स्पीड में जो तेज भागता है उसी का आता है। बताओ समझ आया।
ठीक है, अब आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टू ट्रेन आर गोइंग फ्रॉम बेंगलोर टू चेन्नई विद स्पीड ऑफ 80 एंड 100 किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रेन विद स्लोअर स्पीड स्टार्ट 1 hour बिफोर, देन द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन टू कैच द फर्स्ट ट्रेन। भाई कितना इजी। 1 घंटे पहले चलेगी, 1 घंटे पहले स्लोवेस्ट ट्रेन, यानी 80 किलोमीटर चलेगी ये। ठीक है, 80 किलोमीटर दोनों को पकड़ना है, 4 घंटे लगेंगे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, चोर और पुलिस सेम टू सेम। क्या बोला है, स्लोअर ट्रेन जो है वो 1 घंटा पहले चलना स्टार्ट करती है, दोनों यहीं खड़ी थी ट्रेन। ये मान लो स्लोअर वाली है और ये फास्टर वाली है, यानी ये 80 की स्पीड वाली है और ये 100 की स्पीड वाली है। अब ये क्या है मेरी, चलिए ये भी ये 1 घंटा पहले चल दी, तो ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर लेगी। लेकिन ये अभी ट्रेन यहीं खड़ी है, अब चलना स्टार्ट होगी। तो इन दोनों को कवर कितना करना है, इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि कैच लिखा है, कैच द फर्स्ट ट्रेन, पकड़ने के लिए इस 80 किलोमीटर को ही तो क्रॉस करना है। तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है मेरी, 80 माइनस 100, 20। 20 चौके 80, 4 घंटे, 4 घंटे में पकड़ लेगी। चले आगे, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 घंटे। ठीक है भाई, डिस्टेंस 20 अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 आवर। आगे क्या बोला हुआ, इन 5 आवर इट गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22। ठीक है, डिस्टेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम प्लस 22 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम की इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब इसमें दो काम हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, इनका एलसीएम ले लो, कितना आया, 20d प्लस 44u इज इक्वल टू 8ud। और ऐसे ही यहाँ पे ले लोगे अगर, तो ये कितना है, 15d प्लस 22u इज इक्वल टू कितना आया, 5ud। अब दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो इसके नीचे ये वाली लिख देता हूँ मैं, 20d, या फिर यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लो, ईजी रह जाएगा थोड़ा सा, रहने दो फिर छोड़ो। 20d प्लस 44u इज इक्वल टू 8, और इधर क्या आया मेरे पास, सिंपल सिंपल में 15d प्लस 22u इज इक्वल टू 5। अब कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ पे 5 इंटू 20 कितनी आई, 100। 100d, 200, 220, 220u इज इक्वल टू 15, 120, और 16, 160, 176, 176u। ठीक है, ये डी आएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं, ये 120 में से 176 जाएगा, कितना बचेगा, 6, यहाँ बचा 4, 4 17, 4 21, और इधर कितना बचा, 20 डी, और इधर कितना बचा, यू। अब ये बना मेरा 4 11 जा 4 5 जा, यानी 11 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डी बाई यू। ठीक है, वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या था वो तो देख लूँ। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड निकालनी। बोट की स्पीड क्या होती है मेरी, b इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई 2। डी प्लस यू कितना है, 11 प्लस 15/2, 5/2, 11 प्लस 5/2, 16/2, 16/2 कितना होता है, 8। तो बोट की स्पीड कितनी है मेरे पास, 8। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसी के अंदर लग जाता है। इसके अंदर कैसे लग जाता है, 11/5 डी कितना होता है, बी प्लस एस। ठीक है, और यू कितना होता है, बी माइनस एस। दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई। बस क्या है कि कभी कभार दिमाग नहीं चलता इस वाले एंगल पे, यहाँ पे, तो बच्चे इसको खोल देते हैं, तब भी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या हो जाएगा मेरा, 11b, 11 में से जब यहाँ पे 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6b। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, 11s, और इधर कितना है, 5। 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16s। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, b बाई एस इज इक्वल टू 8/3। तब भी b की वैल्यू कितनी आई, 8। ठीक है, तब भी b कितना है मेरे पास, 8। यहाँ भी कितना आया था, 8। और एक तीसरा मेथड भी होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। जैसे यहाँ मेरे को क्या दिख रहा है, 15 दूनी 30, 20, ये तो है, हाँ ये दिख रहा है, ये 22 है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाली इक्वेशन को। जब इसको 2 से करेंगे तो ये बनेगा 30u, और ये बनेगा 44d, और ये बनेगा 5 दूनी 10। फिर इनको एलिमिनेट कर दो तो ये वाली वैल्यू तो आपस में कट जाएंगी। ये कितना बचेगा यहाँ पे, 10u माइनस का बचेगा, प्लस हो जाएगा वो 10/u बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 2। 2 5 10, u कितना आया मेरे पास, 5। u अगर मेरे पास 5 आया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पुट करूँगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 11d बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 4 गया 4, 44, 4 11, डी कितना आया, यू, सॉरी 11।
डी मेरे पास 11 आया, यू मेरे पास 5 आया, फिर बोट की वैल्यू निकाल दो, 11 + 5/2, 16/2 8, तब भी बोट 8 आएगी। खैर इसका आंसर क्या आएगा? तो फंसना नहीं है पेपर के अंदर, किसी भी तरीके से अगर तुम निकालते जा रहे हो तो एंड तक खोलते जाओ, बस आंसर जरूर आएगा। और ये बोट एंड स्ट्रीम वाले में है थोड़े से, अगर ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन आया तो वो लेंदी बनेगा। जिसमें ये वाला क्वेश्चन आता है कि बोट एक तरफ जाती है और दोबारा वापस आ जाती है, वो क्वेश्चन थोड़े आसान रहते हैं। उसमें क्या है कि डिस्टेंस सेम रहता है ना, तो इस वजह से क्या है, डी से डी कट जाता है। अब क्या है, कार ट्रेवल सम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, टोटल टाइम टेकन इज 15 आवर। तो बताओ, हाँ ये वही है, देखो बोट एंड स्ट्रीम टाइप का ही केस ले लो। बोल रहा है कि एक गाड़ी है वो कुछ डिस्टेंस 8 किलोमीटर से जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहीं से यहीं वापस आ गई वो इसी पॉइंट पे। तो वापस आ गई तो कितना हुआ, d/8 गई है वो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम 15 घंटे। डिस्टेंस मेरा कॉमन आ गया, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 24, 3 इज इक्वल टू 15, 3 2 5, 5 3 15, 24 3 72, डी इज इक्वल टू 72, डी इज इक्वल टू 70। आया समझ में? अब देखो अगला क्या है, कार कंप्लीट है जर्नी इन 7 आवर, 7 घंटे में कंप्लीट करती है, आधा डिस्टेंस कवर करती है 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग हाफ कंप्लीट करती है 160 की स्पीड से। देन द डिस्टेंस कवर्ड इज, अब देखो आधा डिस्टेंस कवर कर रही है, आधा डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, पहले d/2, कितनी स्पीड में, 40 की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। दूसरा फिर d/2 आधा कवर कर रही है, बचा हुआ आधा, और वो कितने में कर रही है, d/60 की स्पीड में, और ये वाले दोनों डिस्टेंस कवर करने में उसको 7 घंटे लगे। ठीक है, तो ये एलसीएम कितना हो गया मेरा, d/80 यहाँ हो गया और d/120 यहाँ हो गया, भाई जो 240 इसका एलसीएम हो गया, और ये कितना आया, 5 इज इक्वल टू 7 डी। ठीक है, ये कितना बचा मेरे पास, 48, 7 चौक 28 और 56, 28 और 56 6 336 जो है मेरे पास डी की वैल्यू आएगी, 336। ठीक है, समझ आ रहा? आगे चलते हैं। आगे क्या है, विनोद कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू सेम डिस्टेंस इन 6 आवर। मतलब कि डाउन स्ट्रीम जो है विनोद 4 घंटे में जाता है और वापस उसी डिस्टेंस पे 6 घंटे में वापस आ जाता है। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कौन सी है, डाउन स्ट्रीम, b+s। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 4 घंटे लग रहे हैं, वहीं पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कौन सी है, अपस्ट्रीम, अब वापस आ रहा है तो अपस्ट्रीम हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 6 इज, if the stream flows at a rate of 3 किलोमीटर पर आवर then speed of विनोद, वही चीज़ निकालनी है। क्या है, देखो स्ट्रीम जो है वो 3 की स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस सेम है तो इक्वल हो जाएगा, यानी b+3 इंटू 4 इज इक्वल टू b-5 इंटू 6। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना आया, 2b+6, और यहाँ पे कितना आया मेरे पास, 3b-15। ये वैल्यू कितनी होगी, 15 और 6 15 और 6 21 इज इक्वल टू बी, बी की बी की वैल्यू 21, 21 तो ऑप्शन में ही नहीं है। भैया 15 आंसर होगा भैया। 15 होगा, 15 होगा कैसे, वो मेरा क्यों नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा हाँ, ये क्या है यार, यहाँ पे कर दिया ना गलत, यहाँ b-s था, मैं 5 लिख दे रहा हूँ उसको, s की वैल्यू 3 थी, 3 3 9 हो जाएगा, 9 और 6 कितना होगा, 15। ठीक है, b की वैल्यू, b का आंसर 15 ही है, मिस्टेक हो गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ जर्नी पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 80 किलोमीटर पर आवर, अगले 100 जो है वो 40 की स्पीड से चलता है और फिर वापस आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे 75 की स्पीड से, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना कर रहा है, 120, 100 220, 220 एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट 220 और 220 440। टाइम कितना लग रहा है इसको, 120 जाने में 80 जो है लग रहे हैं, यानी 3/2। 100 किलोमीटर जाने में 40 लग रहा है, यानी 5/2। और फिर
कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 220 जाने में 75 लग रहा है, 220 75 44/15। Then find the average speed of the person throughout the journey approximately कैलकुलेशन। 30 आएगा, इसका एलसीएम 440 इंटू 30 ऊपर चला गया, और उसके बाद 15 3 45, ठीक है, प्लस कि कितना हो गया 15 पंजे 75, और ये कितना हो गया 15 दूनी 30, तो 40 दूनी 88, ठीक है। 45 और 75 हो गया 120, 120 और 88 208, यानी 440 मल्टीप्लाई बाय 30/208, ये वैल्यू आई मेरे पास। अब ये वैल्यू अगर आई है तो कितना होगा 8 दूनी 16, 8 छक्के 8 55, 13 15, 15 पंजे 75, 750, 750 और 75 कितने होते हैं 7 और 5 12, 1 8, 825, 825 डिवाइडेड बाय 13, 13 6 ज़ा 78, बचा 4 5, 13 3 ज़ा 39, 39 माइनस 45, बचा 6, 13 चौके 52, 63.4, ये ऑप्शन आएगा। एक ही ऑप्शन है 63 वाला, यही आंसर है। आगे चलते हैं, आया समझ में? देखो अगला क्वेश्चन क्या है। मोहन गोज टू ऑफिस फ्रॉम होम एट स्पीड ऑफ 20, घर से ऑफिस जाता है 20 की स्पीड से, एंड रिटर्न टू ऑफिस एट अ सर्टेन स्पीड, इफ द एवरेज स्पीड इज दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिटर्निंग। 20 की स्पीड से जा रहा है, 24 की स्पीड उसकी एवरेज है, तो 20 और 24, आंसर जो है वो 24 से बड़ा होगा। 30 28 सारे 24 से बड़े हैं, शिट। आंसर देखो 24 से बड़ा कैसे होगा, हमारी जो एवरेज स्पीड होती है वो दोनों स्पीड के बीच की होती है, सॉरी दोनों स्पीड के बीच की होती है, ठीक है। तो 20 और 24 यानी 24 से बड़ी होगी, तो फिलहाल तो 24 से सारे ही बड़े हैं, तो ट्रिक फेल हो गई। अब तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 24, 2 इंटू 20 इंटू s1 डिवाइडेड बाई 24 प्लस s1, कितना हो गया 4 6 सा 24, 4 5 सा 2 3 सा 24 दिया नहीं 20 है, 20 20 है, 20 दिया 23 ज़ा 60 प्लस s1 इज इक्वल टू कितना है ये मेरे पास 5s1, ठीक है। और ये कितना है 3s1, 3 में से 5 गया 2s1, 2 30 ज़ा, तो s1 की वैल्यू कितनी आई 30, तो 30 क्या हो गया उसका आंसर। अब चलते हैं आगे। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 30, ठीक है मेरे को दे दिया, विदाउट स्टॉपेज, वाइल स्टॉपेज द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 20, स्टॉपेज के साथ कितनी है 20, और बिना स्टॉपेज के कितनी है 30, व्हाट इज द फॉर हाउ मच टाइम डिड द कार स्टॉप इन एन आवर, मतलब गाड़ी जो है वो एक घंटे में कितनी बार रुकेगी, ये चीज़ मेरे को पूछिए। गिवन क्या है, एक घंटे में कितनी देर रुकेगी। अब देखो इसका आंसर जो है वो फॉर्मूला याद रखना, बेसिकली टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है मेरे पास स्टॉप स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज। SWS is equal to speed without stoppage, ठीक है, और SS का मतलब है स्पीड विद स्टॉपेज, ठीक है। अब देख लो SWS माइनस SS, 30 माइनस 20 कितना हुआ 10, और विद स्टॉपेज के विदाउट स्टॉपेज का कितना है 30, और किस में है ये आर में है, मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना, ऑप्शन मिनट में है, तो ये कितना हो गया 320 60, ये जीरो नहीं कटेगा, ये तो गलती से कट गया, 20 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब ये आया कैसे, किस तरीके से होता है, ये तो बेसिकली यहाँ क्या पूछा है मेरे को, एक घंटे की बात हो रही है, इन एन आवर, एक घंटा, यानी ये एक घंटे में अगर रुकेगी नहीं गाड़ी तो कितना चलेगी 30 किलोमीटर, लेकिन अगर रुक रुक के चलेगी तो एक घंटे में कितना चलेगी 20 किलोमीटर, गिवन है ना 20 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है। तो बेसिकली गैप कितने का कवर
आ रहा है इन दोनों के बीच में 10 का। तो ये जो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में बिना स्टॉपेज के कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर स्टॉपेज नहीं होगा तो गाड़ी सीधी पहुंच जाएगी। तो हमें बेसिकली वही टाइम निकालना होता है कि बिना स्टॉपेज के। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 बिना स्टॉपेज वाली, तो 1/3 और आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 तो 320। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका कि अगर गाड़ी रुके ही ना बीच में, क्योंकि ये तो रुक रुक के चल रही है 20 अगर रुकेगी तो 20 किलोमीटर चलेगी, नहीं रुकेगी तो 30 किलोमीटर। तो बेसिकली ये गैप कितने का आ रहा है इसके बीच में, 10 का। और ये 10 का गैप किसकी किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वो रुक रुक के चल रही है। रुके ही ना 30 की स्पीड से ही चलती रहे तो कितना टाइम और लगेगा उसको, 20 मिनट। यानी वो 20 मिनट जो है वो क्या कर रही है, रुक रही है बीच में, इस वजह से ही उसको 20 मिनट फालतू लगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। A person goes from भैया ये वाला वो कॉन्सेप्ट है ना कि वो बस एक डिपो से निकला है तो इतने कितने बार रुकेगा, हाँ हाँ वो वाला वही वही कॉन्सेप्ट। वही। A person goes from A to B with a speed of 40 km per hour and return from B to A with 30 km per hour. The whole journey take 14 hour, then the distance between them is कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा, वही बार बार कर रहे हैं हम। देखो डिस्टेंस 40 की डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम। डी बाय 10 कॉमन ले लेता हूँ, कितना बचा 7/12 इज इक्वल टू 14। 7 2 ज़ा 14, 12 दूनी 24, 240। डी की वैल्यू कितनी आई, 240। ठीक है आगे चलते हैं। ए ट्रेन कवर 50% ऑफ द जर्नी, इतना 25% इतना, रिमेनिंग इतना। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या थी। देखो परसेंट में है, मैं बेस सिंपल सी बात है, परसेंट हो तो 0 0 हटाने के लिए 100 मान लेता हूँ मैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था मेरे पास, 100। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, देखो 50 किलोमीटर चली 30 की स्पीड से 5/3 प्लस 25 किलोमीटर चली 25 की स्पीड से 1, 25/25 1, और बचे हुए 25, क्योंकि 50 और 25 75 तो चल चुकी है, 25 बचे उसको चलेगी 20 की स्पीड से, यानी 5/4। तो कितना हो गया मेरे पास ये 12, तो एलसीएम आ गया 100 × 12। ठीक है 5 4 ज़ा 20, 20 12 और कितना हो गया 20 और 12 कितने हो गए 32, 32 और 4 3 5 3 15, 32 और 15 47, 47। तो आंसर कितना आया 1200/47। आंसर नहीं 75 30, अरे यार 25 × 47, 25 चौके 100 और 25 × 7 करूँगा 175, 100 और 175 यानी 1000 और 175, 1175, 1175 और 25 1200, यही आंसर है इसका। डी ऑप्शन आएगा। 25 × 47 1175 और 1175 प्लस 25 1200 है और नीचे 47 है, हमारा भी यही है, ये भी यही है। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को कि राम कवर्ड 60 किलोमीटर इन 50 मिनट्स। ठीक है 60 किलोमीटर 50 मिनट में ट्रैवल करता है। आफ्टर डीबोर्डिंग फ्रॉम द बस, अच्छा बस में ट्रैवल करता है। ही टूक अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट, देन ही टूक टैक्सी टू हिज होम फॉर 30 किलोमीटर अवे एंड रीच्ड इन 20 मिनट्स। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है यार, बेसिक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 60 + 30, 60 और 30 90, और टोटल टाइम कितना ले रहा है उसको 50, 5 मिनट उसने रेस्ट किया 55, 55 और 20 कितना है 55 और 20 कितना 75, 75 वो टाइम ले रहा है, और क्या है ये मिनट में है, और ये किस में किलोमीटर में है। ये लोग चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद क्या है ये कितना आया मेरे पास 18, कितना आया 15, 15 चौके 60, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है आगे चलते हैं, ख़त्म हो गया। स्पीड टाइम डिस्टेंस इज ओवर। बेसिकली सारे ही चैप्टर ओवर हो चुके हैं, और इसके बाद हम एरिया पेरीमीटर और